डिज़ाइन हमेशा से ही केटीएम की पहचान रहा है और इस डिज़ाइन के पीछे जिस फर्म का दिमाग था उसका नाम था किस्का। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा से किस्का ने केटीएम की आइडेंटिटी को सेव किया है, लेकिन अब ये पार्टनरशिप ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। केटीएम की डिज़ाइन आइडेंटिटी अब पूरी तरह से उसकी इंटरनल टीम के हाथ में होगी और इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा हाथ है बजाज का। किस्का एक ऑस्ट्रियन डिज़ाइन एजेंसी है जो 1990 से केटीएम के साथ मिलकर काम कर रही है। जब केटीएम एक ऑफ रोड फोकस ब्रांड से ग्लोबल परफॉर्मेंस ब्रांड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तब किस्का ने ही उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज डिफाइन की थी। अब ये सवाल उठता है कि पार्टनरशिप एंड क्यों हुई। मेन रीजन है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। केटीएम की पेरेंट कंपनी पीयर मोबिलिटी एजी में ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं। बैंकरप्सी के बाद अब इसका नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी हो चुका है और क्योंकि बजाज का अब केटीएम में एक कंट्रोलिंग स्टेक है, तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। एक्सटर्नल डिज़ाइन एजेंसी से इंटरनल डिज़ाइन टीम पर शिफ्ट होना इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। केटीएम ने निर्णय लिया है कि अब वो अपने डिज़ाइन कैपेबिलिटी को इन हाउस ही डेवलप करेगी और ये डिज़ाइन स्टूडियो सॉल्जबर्ग में स्थापित किया जाएगा, जहां फ्यूचर मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीधे केटीएम की कंट्रोल में होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के अनुसार इन हाउस डिज़ाइन सेटअप के कई फायदे हो सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंडेंसी एंड करने से कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम एक ही रूप के नीचे काम करेंगी, जिससे टीम में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल तेज हो सकता है। तीसरा, ब्रांड डायरेक्शन पर ज़्यादा कंट्रोल। केटीएम अपनी लॉन्ग टर्म विजन के अनुसार डिज़ाइन स्ट्रेटेजी तय कर सकेगा और डिज़ाइन पाइपलाइन को लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा। हालांकि इस बदलाव के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे किस्का ने केटीएम के लिए एक डिस्टिंक्ट डिज़ाइन डीएनए तैयार किया था, जो अब केटीएम की पहचान बन चुका है। नई इंटरनल टीम इस पहचान को किस हद तक मेंटेन कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मोटरसाइकिल डेवलपमेंट साइकिल नॉर्मली 2 से 3 साल का होता है। इसका मतलब यह है कि अगले 2 से 3 साल में लॉन्च होने वाली केटीएम्स का डिज़ाइन ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है, इसलिए इमीडिएट फ्यूचर में किसी भी बड़े विजुअल चेंज की संभावना नहीं है। लॉन्ग टर्म में यानी नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक, आरसी और एडवेंचर मॉडल में डिज़ाइन फिलोसफी में चेंज दिखाई दे सकते हैं। यह बदलाव सबटाइल रिफाइनमेंट हो सकते हैं या फिर पूरी तरह से नई डिज़ाइन लैंग्वेज। इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी यह डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। भारत केटीएम के लिए एक की मार्केट है, स्पेशली 200 से 400 सीसी सेगमेंट में। बजाज ऑटो केटीएम मोटरसाइकिल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, जिससे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग संभव हो पाती है। यदि इन हाउस डिज़ाइन डेवलपमेंट से लागत में कमी आती है, तो भविष्य में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि फाइनल प्राइसिंग पर रॉ मटेरियल कॉस्ट, इमिशन नॉर्म्स और ग्लोबल डिमांड जैसी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर का प्रभाव भी पड़ता है। किस्का के लिए यह सेपरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। केटीएम उनका मेन क्लाइंट रहा है, जो किस्का का वर्कफ्लो का लगभग 70% पार्ट था। पार्टनरशिप समाप्त होने के बाद किस्का को अपनी क्लाइंट बेस को डाइवर्स करना होगा। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में ब्रांड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण के लिए BMW, यामाहा और होंडा अपनी डिज़ाइन टीम को लार्जली इंटरनल रखते हैं, जिससे ब्रांड आइडेंटिटी कांस्टेंट बनी रहती है। केटीएम अब इसी मॉडल की ओर बढ़ रहा है। यह कदम उसे ग्लोबल कंपटीशन में ज़्यादा एजाइल बना सकेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि यह चेंज केटीएम के लिए एक ट्रांजिशन फेज है। शॉर्ट टर्म में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, मिड और लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन संभव है। ब्रांड अपनी एग्रेसिव इमेज को बरकरार रखेगा या अधिक मैच्योर डिज़ाइन डायरेक्शन बनाएगा, यह आने वाले वर्ष में ही स्पष्ट हो पाएगा। इन शॉर्ट कहें तो केटीएम और किस्का की पार्टनरशिप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की सबसे लंबे समय तक चलने वाली डिज़ाइन कोलैबोरेशंस में से एक है। इसका अंत एक युग का एंड है, लेकिन साथ ही एक नए चैप्टर की शुरुआत भी है। आपकी क्या राय है? क्या केटीएम का इन हाउस डिज़ाइन मूव ब्रांड को और मजबूत बनाएगा या किस्का के बिना उसकी पहचान कमज़ोर पड़ जाएगी? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऑटो इंडस्ट्री की ताज़ा खबरें समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।